मौजूद है इस वक्त हम पृथला विधानसभा में, और हमारे साथ में यहाँ पर समय सिंह जी बने हुए हैं, जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं और अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं पृथला विधानसभा से। तो सर से हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर रण क्षेत्र में आया जा रहा है और क्या कुछ है इस बार खास होने वाला है। जैसा कि अभी आपने बताया कि पृथला क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार इससे पहले रहे हैं, उन्होंने जो कार्य नहीं करके दिखाए, तो उनके ऊपर मैं फोकस डालना चाहूँगा। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने के बावजूद 30 अप्रैल 2024 को रिटायर हुआ और मैंने बहुत सी यूनियनों में काम किया, जिसमें मैंने जो कमियां पाई, जो संघर्ष हमने किया और उस जो हम सरकार से हमने जो अपनी मांगे रखी, सरकार उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। तो जैसे ही मैं रिटायर होने के बाद मैंने मन बनाया कि मैं क्यों ना सरकार में अपनी भागीदारी करूं। ये सोच करके मैं इस क्षेत्र में आया हूं। और सबसे पहले मेरा मानना है, जो सरकारें हैं, सरकार कोई भी रही हो, उन्होंने किसी का कार्य सही ढंग से नहीं किया। जैसे ले लीजिए आप यहाँ अपना मजदूर वर्ग है, सबसे पहले उसके साथ कर्मचारी वर्ग है और किसान वर्ग है, अन्य जो हमारे व्यापारी वर्ग है, कोई भी खुश नहीं है। और उनके साथ जिस तरह की जो रणनीति अपनाई जाती है, सरकारें बनाते हैं और बाद में वो सारे अपने जो है मुद्दों को लेकर बैठ जाते हैं, उन मुद्दों को भूल जाते हैं। तो मैंने एक मन बनाया कि मैं अब इलेक्शन लड़ने के बाद, यदि जनता ने मुझे मौका दिया, तो मेरा मानना है कि मैं उन समस्याओं को नहीं छोड़ने वाला, उन पर पूर्ण से काम करूंगा, सरकार कोई भी रही हो। अभी आप तत्काल जो सरकार है उन पे देखें, सरपंचों पे लाठी बरसाई, उन्होंने अपनी कोई मांग रखी, किसानों पे डंडे बरसाए, कर्मचारियों पे डंडे बरसाए और किसी वर्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो मेरा जो अपना वो है दायित्व, मैं ये चाहता हूं कि मैं जनता के बीच में जाऊं और जनता से भी अपील करूंगा कि जो आपकी समस्याएं हैं उन पे काम करूंगा। यदि मुझे मौका दिया तो मैं उस पर खरा उतरूंगा। बनने से पहले मैं कोई वादा किसी जनता से नहीं करूंगा। जैसे ही जनता मुझे मौका देगी, मैं उस वादों जो उस पर करूंगा, बनने के बाद करूंगा। और उस आपका जो क्षेत्र है सर, ये स्मार्ट सिटी में इसकी गिनती है और बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं तमाम नेताओं पार्टियों की तरफ से कि हमने तमाम सारे काम है जो क्षेत्र में करवाए हैं। तो क्या कहेंगे उन कामों को लेकर और विकास को लेकर? विकास तो आप अभी चल के आए हैं, शायद आपने रास्ते में देख लिया होगा कि कोई जगह ऐसी नहीं जहां कूड़े का ढेर ना हो, कोई जगह ऐसी नहीं जहां गौधन जो है सड़क पर ना बैठा हो, जिनके कारण दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं। आए दिन लोग परेशान हैं। अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो पानी रोड पर आ जाता है और निकलने के जो रास्ता नहीं मिलता। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पीछे जो बजट अलॉट किया था फरीदाबाद के नाम से, स्मार्ट सिटी का कितना बजट आया है, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर होता तो ये दुर्दशा हमारे क्षेत्र की नहीं होती। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल एक छलावा है, किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है और लगता नहीं आगे भी करेंगे। वादे करते हैं तो अब हमें वोट दो, सरकार बनाएंगे, उसके बाद में हम ये कार्य करेंगे। रही बात इसकी कि बेरोजगारी की, तो हमारे उसमें हरियाणा में बेरोजगारी का स्तर बहुत ही ज्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चे युवाओं ने जो विश्वास करके सरकार को बनाया था कि हम कितने लाख रोजगार देंगे, वो नाम मात्र। यानी कि आपने देखा होगा कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत परेशान है और जो रिटायर हो रहा है उसकी जगह किसी को नहीं लिया जा रहा, काम वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। जो कर्मचारी रह गए हैं उन पे इतना प्रेशर है कि वो वीआरएस लेने को तैयार हैं। देखा जाए तो सरकार उसमें नाकाम रही है और सरकार का जो मोटो है वो ये है, केवल इनसे झूठ बोल के वोट ले लिए जाएं और फिर अपने हिसाब से सरकार को चलाएं। अच्छा, आप नामांकन अपना कर चुके हैं एक आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। तमाम सारी पार्टियां हैं, तमाम बड़े शहर आपके सामने हैं, तो किस तरीके से उस पैमाने को, उस मापदंड को भांपते हैं? एक तरफ आप हैं और एक तरफ वो सारे हैं।
देखो, मैदान में आने के बाद सभी अपनी बातें रखते हैं और अब सभी हर व्यक्ति प्रयास करता है कि मैं अपने को सही सिद्ध करूं। और बड़े चेहरे भी हैं, बड़े चेहरे तो जनता बनाती है, बड़े चेहरे अपना अपने ही बनते हैं। तो जनता जिस पे विश्वास करे कि वो बड़ा चेहरा होगा, और मैं भी जनता के बीच में आया हूँ, जनता के विश्वास पे आया हूँ। जनता ये चाहती है कोई ऐसे चेहरा आए जो हमारे समस्याओं को हल करे। तो मैं ये लेकर के आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे विश्वास दे रही है, जनता मुझे सहयोग भी कर रही है और मैं उस पर खरा उतरूंगा। अच्छा, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब जैसे तमाम सारी बड़ी पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेटों में और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों में बहुत फर्क देखा जाता है। हर तरीके से उनको संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो नामांकन के लिए हो, चाहे वो जीत की तैयारी के लिए हो, चाहे वो चुनाव के लिए हो, चुनाव प्रचार के लिए हो। क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें वास्तव में सच्चाई है कि उनको हर स्टेज पर रोका जाता है, कोई ना कोई बहाने ढूंढ के उनको साइड किया जाता है। और यहाँ तक इलेक्शन में उनके साथ जब काउंटिंग होती है उस टाइम भी उनको दरकिनार किया जाता है। और ये किया जाता है जो नेशनल पार्टी हैं, जो सत्ताधारी पार्टी हैं, उनका वर्चस्व होता है और उन्हें अपने जो बंदे छोड़े होते हैं वो सारे हथकंडे अपनाते हैं कि भाई आजाद कैंडिडेट को साइड कैसे किया जाए। इसमें सच्चाई है। तो क्या कहेंगे, लड़ाई कितनी सुगम है या कितनी कठिनाइयों से भरी हुई है, और क्या मतलब आगे की रणनीतियां रहेंगी? देखो, जब जिस रास्ते पर निकल पड़े उस पर कठिनाइयां आए या सुगम रास्ता हो, उस मंजिल को हासिल करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे डट के। और जनता हमारे साथ है, जनता जिसके साथ है वो कभी हार नहीं मानती। पृथला के क्षेत्रवासियों से, निवासियों से क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको मतदान करें, क्यों करें, और क्या कुछ है जो आप जीत के बाद उनको तोहफा बतौर देने वाले हैं? पृथला की जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी वहां से प्रत्याशी इससे पहले पूर्व में जो जीत के आए हैं, किसी भी प्रत्याशी ने वहां पर काम नहीं किया। हिस्ट्री उठा के देखें और जनता ने उनको नकारा भी है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करके दोबारा फिर जनता के बीच में आ रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि आगे हमें मौका दें, हम उससे ज्यादा काम करेंगे, जबकि उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। अब प्रेजेंट उसको ले लीजिए, निर्दलीय उम्मीदवार जिता के भेजा था, जनता ने विश्वास जताया लेकिन जनता की बातों पर खरा नहीं उतरा। तो समय सिंह जी हमारे साथ में बने हुए थे, जो कि पृथला विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं कि आजाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। देखना यह होगा कि जनता आगामी चुनावी नतीजों में फैसला किस और किस दिशा में मोड़ती है। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज नेटवर्क, फरीदाबाद।